वेलकम टू गवर्नमेंट आईटीआई सूर्यगांव ट्रेनिंग ऑफिसर डी के देशमुख फिटर ट्रेड। आज हमारा टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ स्टील्स, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे निकल के बारे में। निकल, जिसमें हम ये देखते हैं कि निकल जो होता है यह पीले रंग का तत्व होता है। यदि धातु में हम 5% निकल को मिला देते हैं तो इसके हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्षमता बढ़ जाती है। और यदि हम धातु की डक्टिलिटी पर इसका कोई असर नहीं होता है। यदि हम धातु में 10% निकल 10 से 15% निकल मिला देते हैं तो धातु में ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। और यदि हम धातु में किसी निकल को 25% बढ़ाकर मिला देते हैं, 25% मिला देते हैं, तो वह स्टील्स टफनेस का गुण आ जाता है, चिमड़ापन का गुण आ जाता है और उस पर जंग नहीं लगता है। इसके साथ साथ इसकी बर्निंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। और यदि हम 27% मिला देते हैं किसी धातु में निकल को, तो वह एंटी मैग्नेटिक हो जाता है, मतलब उसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। और यदि हमने धातु में के निकल को 36% मिला दिया तो वह इनवर स्टील्स के नाम से जानते हैं और इसका गलनांक बिंदु 1453 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो जाता है हमारा निकल। यदि निकल में हम किसी धातु में निकल मिलाते हैं अलग अलग प्रतिशत से, तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है और उसमें गुण भी आ जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर टॉपिक हम अध्ययन करते हैं आज क्रोमियम। क्रोमियम यह एक सफ़ेद रंग का नीला झलक वाला तत्व होता है। इसको स्टील में मिलाने से हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और यदि हम 5 से 10% क्रोमियम मिला देते हैं तो इसमें इलास्टिसिटी की गुण आ जाती है, इलास्टिक लिमिट्स बढ़ जाते हैं और बेयरिंग क्वालिटी भी बढ़ जाती है। इसकी भी गलनांक 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए, हम लोग किसी धातु में स्टील्स को मिला सकते हैं, किसी धातु में निकल्स को मिला सकते हैं, किसी धातु में क्रोमियम्स को मिला सकते हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट्स आता है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन यह ग्रे रंग का तत्व होता है और इसमें स्टील्स यदि स्टील में थोड़ा मात्रा में यदि हम टंगस्टन मिलाते हैं तो इसमें हार्डनेस बढ़ जाती है और गलनांक अधिक होने के कारण प्राय इसका प्रयोग जो है फिलामेंट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लैंप का फिलामेंट्स, जो कि बल्ब में जो आपका देखते होंगे, जिससे फिलामेंट के कारण ही बल्ब प्रकाशमय होता है और हार्ड हो जाता है। और यह इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि वह शीशे को भी यानी लेड को भी खुरचा जा सकता है टंगस्टन को मिलाने से किसी स्टील पे। और इसका गलनांक बिंदु 3580 डिग्री सेल्सियस तक यह पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग वेनेडियम। वेनेडियम यह सफ़ेद रंग का तत्व होता है। इसको ये स्टील में मिलाने से इसकी मेलिबिलिटी और हार्डनेस दोनों बढ़ जाती है। और यदि स्टील में 5% वेनेडियम मिला दिया जाए तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिक लिमिट्स और कटिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। स्टील में 15% वेनेडियम मिलाने से स्टील में स्प्रिंगनेस आ जाता है। स्प्रिंगनेस मतलब स्प्रिंग का गुण यह होता है कि वह यदि हम उसे खींचें तो वह फैल जाता है और छोड़ने पर अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। इसका गलनांक बिंदु 1730 डिग्री सेल्सियस होता है। वेनेडियम हमने अध्ययन किया कि निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम। अब आता है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज हम देखते हैं, मैग्नीज जो होता है सफ़ेद रंग का और रेडिश झलक वाला तत्व होता है। यदि लो कार्बन स्टील में 1.5% मैग्नीज मिला दिए जाए तो स्टील हार्ड और टफ हो जाती है, और यदि स्टील में 5% मैग्नीज मिला दिया जाए तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आता है, साथ साथ वह नॉन मैग्नेटिक का भी गुण हो जाता है। और यदि हम 11 से 15% यदि हम मैग्नीज मिलाते हैं
तो वह इतना हार्ड हो जाता है कि उसे मशीनिंग कार्य क्रिया नहीं की जा सकती, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसका गलनांक 1244 डिग्री सेल्सियस तक यह हो जाता है। अब आता है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है ये सफ़ेद रंग का तत्व होता है। इसको स्टील में मिलाने से इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है, और यदि मिश्रण में 5% कोबाल्ट मिला दिया जाए तो वह हार्डनिंग बढ़ जाती है और उस पर सीलिंग नहीं किया जा सकता है। यदि हम 35% 35% में कोबाल्ट को मिलाने से मिश्रण स्थायी चुंबक बन जाता है। मतलब जो यदि हम किसी धातु में कोबाल्ट को मिलाते हैं तो अस्थायी चुंबक तो वो बनता ही है, पर यदि हम 35% मिलाते हैं तो वह स्थायी मतलब परमानेंट चुंबक बन जाता है। इसकी स्ट्रेंथ जो क्षमता होती है वह 3 गुना बढ़ जाती है। इसका गलनांक बिंदु 1492 डिग्री सेल्सियस तक यह पाया जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। मोलिब्डेनम यह सफ़ेद रंग का तत्व होता है। इसको किसी धातु में या स्टील्स में मिला देते हैं मोलिब्डेनम को, तो वह हार्डनेस और टफनेस का गुण बढ़ जाता है। प्रायः स्टील में 10% तक मिलाया जाता है। तो इसको मिलाने से स्टील को झटकों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं एलॉय स्टील्स। आज के लिए एलॉय स्टील्स को हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी हमने अध्ययन किया, एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था आज का टॉपिक में निकल, जो एलॉइंग्स एलिमेंट्स ऑफ स्टील्स टॉपिक में हमने ये देखा कि निकल के बारे में हमने पढ़ा, क्रोमियम के बारे में पढ़ा, टंगस्टन के बारे में हमने पढ़ा, वेनेडियम्स के बारे में पढ़ा, मैग्नीज के बारे में पढ़ा, कोबाल्ट्स के बारे में पढ़ा और मोलिब्डेनम्स। ये तत्व आपके 7 प्रकार के जो तत्व होते हैं जो किसी भी स्टील्स में मिलाने से उसके आंतरिक गुण में परिवर्तन हो जाता है और उसका नाम भी चेंज हो जाता है कुछ जो है स्टील्स तत्व में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।